इंडिया में अब दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम का सच आपके सामने रखेंगे। दिल्ली सरकार जिस एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बताती रही है, अपनी उपलब्धि, सर्वोच्च उपलब्धि बताती रही है, उसी सिस्टम पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि दिल्ली के कई पोटा केबिन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए टॉर्चर रूम की तरह हैं। रिपोर्ट बताती है कि लोहे की चादरों की चारदीवारी को स्कूल कहकर उनमें पिछले 3 साल से बच्चों को सर्दी में ठिठुरने, गर्मी में तपने और बरसात में डूबने पर मजबूर किया जा रहा है। और तो और इन पोटा कैबिन स्कूलों को बेहद सीक्रेट रखा जा रहा है क्योंकि यहां पर मीडिया को एंट्री नहीं दी जाती। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली सरकार को पोल खुलने का डर है। लेकिन दिल्ली के उसी एजुकेशन सिस्टम से पर्दा हटा रही है हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। ये सुना आपने, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जिस एजुकेशन सिस्टम की तारीफ दिल्ली से गुजरात तक कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर बता रहे हैं। आपका पूरा कुनबा इसका ढोल पीट रहा है, अपनी पीठ थपथपा रहा है। अब आपको दिल्ली के शिक्षा मॉडल की उसी क्रांति की असल तस्वीर दिखाते हैं। क्या असल क्रांति है स्कूलों में? टूटी अलमारी हैं। क्या असल क्रांति है स्कूलों में? क्लासरूम में पान की पीक है। क्या असल क्रांति है स्कूलों में? खिड़कियों के टूटे हुए कांच हैं। लेकिन सीएम केजरीवाल दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के मुरीद हैं। शायद ये तस्वीरें उन्हें दिखती नहीं। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम विदेशों में जितना सुर्खियों में होने की बात केजरीवाल कर रहे हैं, आज दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम की पोल खोल उससे कहीं ज्यादा दिल्ली में ही सुर्खियों में है। आज सुर्खियों में यह भी है कि सरकारी स्कूल शिफ्टिंग का विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली का शिक्षा मॉडल सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि टिन के डब्बों में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पार्टी के तमाम प्रवक्ता दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को देश में सबसे अच्छा बताते रहे हैं। मंच चाहे कोई हो, पंजाब, हिमाचल, गुजरात, यहां तक कि लंदन तक में आम आदमी पार्टी अपने एजुकेशन मॉडल को स्टेट ऑफ द आर्ट की तर्ज पर सबसे बेहतरीन बता रही है। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि उसी मॉडल के तहत खोले गए पोर्ट केबिन स्कूली बच्चों के लिए मुसीबत बन गए हैं। जितनी जल्दी हो जाए उतना बच्चों को आराम हो जाएगा, बन जाएगी तो बच्चों को आराम हो जाएगा। और स्कूल के अंदर क्या क्या परेशानियां होती है? बहुत से बच्चों को पानी को देखते हैं कि पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो और क्या हो कहता है। तो ये जो टीन के शेड है इसके नीचे पड़ रहे हैं, तो बच्चों ने सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ झेला। भाई ऐसा है तो झेलना ही पड़ेगा। जब कोई चीज़ नई बिल्डिंग बनेगी तो झेलना ही पड़ेगा। भाई गर्मी तो लगेगी बच्चों को। और फिर 2-3 साल से तो कोरोना चल रहा है, तो बच्चे आ कर रहे हैं, 2 साल से तो आ ही नहीं रहे। ठीक है ना। और सर स्कूल के अंदर क्या क्या समस्याएं होती है? स्कूल से क्या है, वो यहाँ पानी का भरा, ये तो नीचा है, ये वाला नीचा है। यहाँ बच्चे कम से कम ये लगा लो 3-4 फुट पानी हो जाता है इसके अंदर। यानी कि 3-4 फुट पानी में लोग यहाँ बच्चे अब बल्कि छुट्टी हो जाती है, बच्चों का शिक्षा खत्म हो रही है। जब भाई स्कूल नीचा नहीं होगा, पानी भरेगा तो बच्चे कहाँ निकलेंगे? पानी में थोड़ी निकलेंगे। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, छुट्टियाँ हो जाती हैं। पोर्ट केबिन स्कूलों को आप आसान भाषा में टिन की चारदीवारी को स्कूल बना देने के तौर पर समझ सकते हैं, जिसमें गर्मी में बच्चे तंदूर में रहने का, सर्दी में फ्रीजर में रहने का और बरसात में घुटनों तक पानी में रहने का टॉर्चर झेलते हैं।
इस वक्त मैं मोलरबंद में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो स्कूल है इसका नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय है। ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ बच्चे पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और ये जो टीन के शेड देख रहे हैं, इस शेड के अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। चाहे भरी दोपहर की गर्मी हो जिसमें ये पूरे टीन तपता है और उस तपती हुई गर्मी में बच्चे अंदर बैठ के पढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं, या फिर तेज बारिश हो और उस बारिश में भी बच्चे टीन के शेड के नीचे पढ़ते हैं, या फिर कड़कड़ाती हुई सर्दी और शीतलहर की बयार हो, उन्हें भी ये बच्चे पढ़ाई के दौरान झेलते हैं। और देखिए कि किस तरीके से बच्चों की ज़िंदगी का संघर्ष इस विद्यालय के अंदर चल रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चों की हालत का अंदाजा दिल्ली सरकार को नहीं, लेकिन उस पर शायद प्लान्ड वे में पर्दा डाला गया। नहीं घुमा सकते क्योंकि हम लोगों के साथ भी प्रोटोकॉल होता है, पता है। प्रोटोकॉल की दुहाई मीडिया को इसलिए दी जा रही है ताकि पर्दे के पीछे की हकीकत दुनिया देख न ले, ताकि दिल्ली सरकार के दावों की कलई दुनिया के सामने खुल ना जाए, खोखले दावों पर कोई सवाल ना उठा दे। ठीक है बस आप देख लो बिना कैमरे के, मगर कैमरा हमारी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है। दिल्ली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय मोलरबंद की तस्वीरें तो महज वानगी भर हैं। पोर्ट केविन स्कूल बड़ी संख्या में पिछले 3 साल से चल रहे हैं और बच्चे इसमें टॉर्चर सहने को मजबूर हैं। दिल्ली में शिक्षा मॉडल की बातें की जा रही है। तमाम बिल्डिंग्स, स्कूल के बिल्डिंग्स को लेकर के जिस तरीके की राजनीति चल रही है और सियासी तकरार दोनों पार्टियों के बीच में चल रही थी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और उन सब के बीच में ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मोलरबंद राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय की, कि देखिए किस तरीके से बच्चे 3 साल से टीन के शेड के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं और वो इस तपती दोपहर में भी संघर्ष कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश पांडे के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो दिल्ली के स्कूलों की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है, लेकिन सवाल यही कि आखिर इस स्कूल की तस्वीर जो कैमरे पर लेने की कोशिश की गई, उससे इतना डर और इस तरह के प्रतिबंध क्यों? अब आपको कुछ तस्वीर आंकड़ों के जरिए भी दिखाते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की 2019-20 की रिपोर्ट भी दिल्ली सरकार के दावों से मैच नहीं करती है। शिक्षा मंत्रालय A++ और A+ ग्रेडिंग के आधार पर राज्यों के लिए मानक तय करता है और इसमें A++ ग्रेडिंग वाले राज्यों में पहले नंबर पर है पंजाब, दूसरे नंबर पर है चंडीगढ़, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु और चौथे नंबर पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी स्कूली शिक्षा में A++ रैंकिंग में राजधानी दिल्ली का नामो निशान तक नहीं है। भारत के नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों पर आधारित 2020-21 के इंडेक्स को अगर देखें तो क्वालिटी एजुकेशन के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चंडीगढ़ है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के दावों और असलियत की सारी तस्वीरें आपके सामने इस रिपोर्ट के जरिए हमने रखी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि जिस क्वालिटी एजुकेशन की बात दिल्ली सरकार कर रही है, उसके पैमाने पर ही दिल्ली कहां है। SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के मुताबिक क्वालिटी एजुकेशन के मामले में देश में केरल टॉप पर है, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है और दिल्ली तीसरे स्थान पर काबिज है।